हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारी साप्ताहिक श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से अब तक यदि हम लोग देखें तो पहले दो श्लोकों में 8वें अध्याय के अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को 7 प्रश्न पूछे थे। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने अर्जुन के 6 प्रश्नों के उत्तर दिए थे। और जो 7वां प्रश्न था अर्जुन का अंतकाल में स्मरण के बारे में, उसका उत्तर भगवान 5 से 8वें श्लोक में दिए थे और अंतकाल में स्मरण की बात की थी। तो किस प्रकार से योग मिश्र भक्ति द्वारा भगवान का स्मरण होता है, यह 9 से 13वें श्लोक में चर्चा देखा हमने। और शुद्ध भक्त भी किस प्रकार से भगवान का स्मरण करता है वो हमने चर्चा की। और एक भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना भी हमने की कि किस प्रकार से भगवान कहे थे कि मेरे धाम में जो चला जाता है वो वापस इस संसार में नहीं आता। और आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नर्जन, ब्रह्मा जी के लोक तक भी कोई इस भौतिक संसार में चला जाए तो उसे पुनर्आगमन होता है, पुनः जन्म लेना पड़ता है। और फिर ब्रह्मा जी की आयु की तुलना और वो सब चर्चा हमने की थी। और अभी हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं। 23वें श्लोक से आगे हम लोग जाने वाले हैं कि देह त्याग करने के विभिन्न काल और निष्कर्ष भगवान बताएंगे। उससे पूर्व हम लोग पिछले सप्ताह में हमने क्या देखा था, तो हमने 22वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। कि अभी तक भगवान ने भौतिक संसार में श्रेष्ठ लोक जो ब्रह्मालोक है वहां पर जाने के पश्चात भी पुनरावर्तिन अर्जुन, पुनरावर्तन होता है, पुनः इस संसार में आना होता है। लेकिन मेरे धाम में कोई जाता है तो पुनरागमन नहीं होता है। तो उस धाम को प्राप्त कैसे किया जाता है वो विधि 22वें श्लोक में बताई थी कि हे पार्थ, है अर्जुन, यस्य अंतस्थानी भूतानी, जिनके अंदर सारे जीवात्माएं हैं, और ये न सर्वमिदम ततम, जिन्होंने सर्व संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त कर रखा है। स तू परः पुरुष, वह पर पुरुष अनन्या भक्त्या लभ्य, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त है। और हमने देखा था किस प्रकार से यस्य अंतस्थानी भूतानी का अर्थ है संपूर्ण प्राणी जिनके अंतर्गत है। और संपूर्ण प्राणी भगवान के अंतर्गत, इसका समानार्थी श्लोक हमें गीता में 9वें अध्याय में चौथा श्लोक मिला था, मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। तो इसका अर्थ भी हमने देखा कि समस्त प्राणी भगवान कहते हैं कि मुझ में स्थित है। समस्त जीवों का अस्तित्व मुझ पर निर्भर है क्योंकि मैं उनकी उत्पत्ति का कारण हूँ। सर्व प्राणी भगवान में है, हम लोग कैसे कह सकते हैं, क्योंकि भगवान सबके कारण है, आदि कारण है और भगवान के ऊपर संपूर्ण निर्भर होता है। संपूर्ण प्राणी जिस प्रकार से हम देखें कि मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं और मुझ में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात उनका उत्पत्ति स्थिति और प्रलय जो कुछ परिवर्तन होता है वो सब मुझ में ही होता है, इसलिए सब प्राणी मुझ में ही स्थित है, ऐसा भगवान कहे थे। और हमने ये भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से महाविष्णु के रूप में उनके भीतर संपूर्ण सृष्टि समावित हो जाती है महाप्रलय के समय। मत्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यद्यपि वो परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों के हृदय में है, किंतु भगवान के रूप में वो अपने धाम में है। गोलोक एव निवसति अखिलात्मा भूतो। उसके पश्चात हमने देखा था ये न सर्वमिदम ततम, जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। और ये गीता में अन्य जगह मिलता है 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मई सर्वमिदम प्रोतम के रूप में। सह तू परह पुरुष, वह परम पुरुष।
तो भगवान परम पुरुष है, ये हम देखे हैं अन्य जगह पर, जैसे ब्रह्म संहिता का रेफरेंस दिया था हमने, ईश्वरः परमः कृष्णः। और क्यों परम है, क्योंकि सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है भगवान। और पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, और भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। और भगवान परम पुरुष है, इसकी चर्चा 15वें अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि भगवान कहते हैं कि यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुष उत्तमः। तो उत्तम पुरुष या पर पुरुष या पुरुषोत्तम ये एक ही है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। अनन्या भक्त्या लभ्य, अनन्य भक्ति से ही केवल मेरी प्राप्ति होती है, ये भगवान बताते हैं। तो यहाँ पर हमने अनन्य की परिभाषा देखी थी, अन्य दूसरा कुछ नहीं। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, भक्त के मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं होती, ये सर्वप्रथम अर्थ। और दूसरा अर्थ होता है कि भगवान की ही उपासना करनी है, अन्य किसी के नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय, वो है अनन्य। और पुरुषः सह पर पार्थ भक्त्या लभ्य तू अनन्या, तो तू शब्द आता है, तू का अर्थ है किंतु। तो किंतु क्यों प्रयोग में लाया गया है यहाँ पर, ये भी हमने देखा था। क्योंकि अन्य विधियों के द्वारा जो है वो अलग अलग चीजों की प्राप्ति होती है, जैसे भौतिक धन संपत्ति के द्वारा अन्य अन्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, यज्ञों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, वेदाध्ययन के द्वारा ऐश्वर्य और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तपस्या के द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है, और दान के द्वारा भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति एकमात्र भक्ति से होती है। तो विषय में परिवर्तन है, इसलिए तू शब्द का प्रयोग किया गया है। और यही भाव प्रहलाद महाराज की प्रार्थना में आता है। ये हमने देखा था कि किस प्रकार से भक्त्या तुतोष भगवान गजयुत पाय, तो परस्य पुंसो करता है पर पुरुष, और अनन्या भक्त्या लभ्य हमें देखता है भक्त्या तुतोष भगवान। और कई सारे गुण भगवान प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इनके द्वारा आप प्राप्त नहीं है। मन्य धन अभिजन रूप तप श्रुत ओजस तेजस प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग, 12 प्रकार, ये 1 डजन चीजों से भी आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज से हो सकती है, वो है अनन्य भक्ति, उसके द्वारा ही आप प्राप्त किए जा सकते हैं। ये हमने देखा था। और अनन्य भक्ति का हमें इस अध्याय में ही प्रमाण मिलता है, अनन्य चेता सप्तम 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। और 11वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने विश्वरूप दिखाने के पश्चात अर्जुन को यही कहा कि भक्त्या तू अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुन, कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। श्रीमद् भागवत भी इसी को बार बार दोहराता है, भक्त्या हम एक या ग्राह्य, मुझे कोई व्यक्ति भक्ति से ही एकमात्र ग्रहण कर लेता है। तो ये अनन्य भक्ति बड़ी विशेष वस्तु है हमें मिली हुई, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और इसके पश्चात हम देखे थे कि ये क्यों बताया गया है, फिर भक्ति से भगवान मिल जाते हैं, लेकिन सर्व जीवात्माएं उनके अंदर स्थित है और वही सबको व्याप्त करते हैं। ये क्यों बताया, क्योंकि अनन्य भक्ति करने के पश्चात जो है वो, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, उनमें सब कुछ सम्मिलित है, इसलिए भगवान की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, तो हमने देखा था कि संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि हो जाती, तुष्टि हो जाती है भगवान की सेवा करते हैं तो। जिस प्रकार पेट में भोजन पहुंचाने से शरीर के सभी अंगों का पोषण हो जाता है, और पेट के अतिरिक्त अन्य किसी अंगों से भोजन नहीं पहुंचाया जा सकता। ऐसा नहीं करते हम लोग, गाजर हलवा कान से डालेंगे, दाल आंख से डालेंगे, और अन्य हम ऐसा नहीं करते। हम लोग सब कुछ मुंह में डालते हैं एक ही इंद्रिय से, और सब पेट में जाता है, सारे इंद्रियों को पोषण अपने आप मिल जाता है। और और एक उदाहरण हमने देखा था कि किस प्रकार से यस्य अंतःस्थानि भूतानि, भगवान कहते हैं कि सब जीवात्माएं वास्तव में मेरे अंदर है। तो जैसे हम लोग देखे थे ये उदाहरण की, जैसे गर्भस्थ शिशु है, माँ के अंतःस्थानी वहां पर वो होता है, तो माँ जो खाती है तो बच्चे को पेट में अपने आप मिल जाता है, उसको अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो अन्य देवी देवता अन्य जीवात्माएं सबकी सेवा उसमें सम्मिलित हो जाती है। और भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर 22वें श्लोक में पार्थ शब्द कह के पुकारा है। पार्थ शब्द का अर्थ है कि है कुंती पुत्र, क्योंकि कुंती भी इसी प्रकार से अनन्य भक्ति थी, त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृति, उनकी प्रार्थना थी, तो वो अनन्य भक्त है और आप भी मेरे भक्त है उसी प्रकार से। इसलिए आपके लिए भगवान का धाम का दरवाजा खुला है, आप चिंता मत करो। तो यहाँ पर वास्तव में हमारा इस अध्याय का एक प्रकरण जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो लगभग 16 से 22वें श्लोक में हम एक ही थीम के ऊपर चर्चा करते जा रहे हैं कि
अभी तक बताया गया है कि भगवान के धाम की प्राप्ति करने के पश्चात पुनः भौतिक संसार में नहीं लौटना पड़ता, किंतु दूसरे कई जगह पर चले जाएंगे तो पुनः लौटते हैं वे लोग। अभी भगवान कौन से मार्ग से जाने वाले लोग पुनः लौटते हैं और कौन से मार्ग से जाने वाले पुनः नहीं लौटते हैं, इसके बारे में बताएंगे। तो अभी ये मार्ग की चर्चा होने वाली है, और खास करके योगियों के लिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं अभी आपको बताऊंगा। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो मेरे हरे पीछे, कृष्ण रघुवंदन प्रणाम। हरे कृष्णा, मेरे पीछे सब लोग दो दो बार हम इन शब्दों को गाएंगे। यत्र 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 काले 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 तू तु तू तु अनावृत्तिम 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 आवृत्तिम आवृत्तिम आवृत्तिम। आवृत्तिम। हाँ, यहाँ पर जो है ना अधोरेखांकित किया हुआ है, तू और अनावृत्तिम, यहाँ पर यण संधि होती है। त्वनावृत्तिम त्वनावृत्तिम च च च च एव एव एव, एव यहाँ पर भी संधि हो जाती है। चैव चैव योगिनः 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 प्रयाता 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 यान्ति 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 तं 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 कालं 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 वक्ष्यामि 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 भरतर्षभ भरतर्षभ भरतर्षभ। भरतर्षभ। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। यत्र काले त्वनावृत्तिम यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभ। उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और कोई है जो उच्चारण करने के लिए? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अन्वय देखते हैं इस श्लोक का। मीना माता जी, आप आए हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे पंचांग कृष्ण, है। मेरे पीछे बोलिए। यत्र काले त्वनावृत्तिम यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभ। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग। 3 बार हो ही जाएगा। तिवारी जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप कर सकते हैं म्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरे पीछे बोलिए। यत्र काले त्वनावृत्तिम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। वक्ष्यामि भरतर्षभ। उत्तम।
शोभा माता जी, दशपुत्री माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप स्वयं बोल सकते हैं। यस। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। उत्तम, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो आइए देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। भगवान पहले है अर्जुन को, हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ, योगिनः यत्र काले तु प्रयाताः। योगिनः का अर्थ होता है योगी जन, यत्र काले जिस काल में, प्रयाता अपना देह त्याग कर देते हैं। प्रयाण काल हमने देखा था ना, प्रयाता देह त्याग कर देते हैं या देह छोड़ देते हैं जिस काल में। आवृत्तिम अनावृत्तिम च एव यान्ति, उनमें से किन लोगों को आवृत्ति होती है, मतलब वो पुनः इस भौतिक संसार में आ जाते हैं, और किसी को अनावृत्ति होती है, वो वापस चले जाते हैं ऊर्ध्व गति में, वो वापस नहीं आते, चले जाते हैं। क्या क्या कौन सी गति किसको मिलेगी? तम कालम वक्ष्यामि, उस काल को मैं आपको बताने वाला हूं। बड़ा ये रोमांचकारी श्लोक है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो मैं, भगवान कहते कि मैं बताऊंगा आपको कौन से इस संसार में जब योगी प्रयाण करता है, जब देहत्याग करके चला जाता है, तो कौन कौन सा काल है या फिर कौन सा मार्ग से वो जाता है जिससे वापस आना होता है, और ऐसा कौन सा काल है या मार्ग है जिससे वापस आना नहीं होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो भगवान सर्वप्रथम एक एक शब्द से हम लोग अवगत होते हैं। योगिनः यत्र काले तु प्रयाताः, योगिनः का अर्थ है योगी जन, बहुवचन में है, बहुत सारे योगी। यत्र काले जिस काल में, प्रयाताः शरीर त्याग कर गए। तू के ऊपर भी आएंगे, तू मतलब किंतु, और ये तू बड़ा विशेष होता है हर 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 श्लोक में। तो पूर्ण अर्थ है योगी जिस काल में अथवा मार्ग में शरीर त्याग कर गए हैं, जो योगी। तू का अर्थ है किंतु। मुझे सर्दियों का मौसम अच्छा लगता है, मुझे गर्मी का मौसम अच्छा लगता है, किंतु, तो मौसम की ही चर्चा होगी, लेकिन जब मुझे पसंद नहीं है, किंतु बारिश का सीजन मुझे इतना अच्छा लगता है। ये मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। तो तू यानी विषय में परिवर्तन। तो क्यों यहाँ पर विषय में परिवर्तन हो रहा है? तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम 3 शब्दों से अवगत होना होगा, इसलिए उसके बाद ये तू समझ में आएगा। तो ये 3 शब्द हम लोग पहले समझ लेते हैं, 3 गति समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम है सद्यो मुक्ति, दूसरा है क्रम मुक्ति, और तीसरा है पुनरावृत्ति। इसको आप समझ लेंगे अच्छे से तो आपको आने वाले पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो सद्यो मुक्ति क्या है? मुक्ति तो हम सब जानते हैं, मुक्ति का अर्थ होता है कि इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाना। तो सद्यो मुक्ति का अर्थ है कि भगवान में अनन्य भक्ति हो गई है और परम सम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं वो लोग, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त। उनको जो मुक्ति मिलती है उसे सद्यो मुक्ति कहते हैं। सद्यो मुक्ति का अर्थ क्या होता है? सद्य मतलब अभी, अभी मतलब वो अभी भी मुक्त है। जैसे रूप गोस्वामी पाद बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसागरा निखिलाश्वापि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। वो है जीवन मुक्त, कि इस संसार में जीवन जीते हुए, इहा इह हरिर्दास्य भगवान हरि के दास, कर्मणा मनसा गिरा अपने शरीर वाणी और मन से, निखिलाशु अपि अवस्थासु जीवन में किसी भी अवस्था में जो है वो क्यों न रहे, उन्हें जीवन मुक्त कहना चाहिए। वो जीवन जी रहे हैं लेकिन वो मुक्त ही है। उन्हें शरीर त्याग करने के बाद मुक्ति मिलेगी ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी मुक्त समझने चाहिए। उन्हें कहा गया है जीवन मुक्त, टेक्निकल भाषा में उसे कहते हैं सद्यो मुक्ति।
मतलब अभी ही वो मुक्त ही समझना चाहिए। ये हो गया सद्य मुक्ति। दूसरा होता है क्रम मुक्ति, जिसे कहते हैं ग्रेजुअल लिबरेशन। क्रम मुक्ति क्या है? सर्वप्रथम क्रम मुक्ति का अर्थ है कि ऐसे साधक जो कि योग में लगे हुए हैं लेकिन योग की परिपूर्णता नहीं प्राप्त की है अभी तक। देखिए यहाँ पर लिखा है किसी सूक्ष्म वासना के कारण क्या हो जाता है ना कि वो भगवान का स्मरण तो उनका उद्देश्य है ही नहीं, थोड़ी सूक्ष्म वासना है लेकिन उनकी ऊर्ध्व गति होगी, ऊपर जाएंगे लेकिन कहाँ जाएंगे? ब्रह्मलोक में चले जाएंगे। और ब्रह्मलोक में वो जाते हैं, आपको पता है ब्रह्मा जी का दिन और रात, हम जानते हैं ब्रह्मा जी का दिन और रात 4 अरब 32 करोड़ वर्षों की ब्रह्मा जी की रात होती है और उतना ही उनका दिन होता है। तो उस रात में ब्रह्मा जी सो जाते हैं और इस प्रकार से ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, हम लोग देखे हुए। तो ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूर्ण हो जाते हैं तो ये व्यक्ति जो कि ब्रह्मलोक में गया हुआ है, तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के उपरांत वह ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम भी जा सकता है, यानी मुक्त हो सकता है। तो इसे कहते हैं ग्रेजुअल लिबरेशन। वो सीधा भगवान के धाम नहीं गया, वो बीच में स्टेशन लग गया ब्रह्मलोक, वहां पर रुक गया, वहीं पर कुछ समय बिताया और उसके बाद ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम गया। तो यह है क्रम मुक्ति। और उसके पश्चात है ऐसा व्यक्ति ही जो कि ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक यहाँ पर गया किसी वासना के कारण, शुद्ध नहीं हुआ, केवल सुख भोगने के लिए उद्देश्य, उसका उद्देश्य था कि मुझे ब्रह्मलोक जाना है, सुख भोगने के लिए वो ब्रह्मलोक या इंद्रलोक आदि लोकों में जाते हैं लेकिन वो फिर नीचे लौट कर आते हैं। वो है पुनरावृत्ति। आगे समझ में ये 3 टर्म्स, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति। क्या है सद्यो मुक्ति? भगवान में, मैं पुनः एक बार समझाता हूं, भगवान में अनन्य भक्ति होगी, भगवान का कोई व्यक्ति अनन्य भक्त हो गया है, तो कोई व्यक्ति भगवान का भक्त हो गया है, भगवान की अनन्य भक्ति में जो लगा हुआ है, तो अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसे अभी ही जीवन मुक्त ही मानना चाहिए और वो देहत्याग करने के पश्चात भगवान के धाम में चला जाएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो भगवान के धाम चला गया। तो ये सद्यो मुक्ति कौन से श्लोक में बताई थी? इस अध्याय के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने बताई थी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः, कि वो बताई भगवान ने सद्यो मुक्ति, कि वो भगवान का भक्त मुक्त हो गया। दूसरा है क्रम मुक्ति। अब ये योगियों के लिए, जैसे योगी है वो योग साधना में लगे हुए हैं, जिस प्रकार से हमने देखा था ना इसी 8वें अध्याय के 10, 11, 12, 13 श्लोकों में जो देखा था ना कि किस प्रकार योग मिश्र भक्त की जब हमने चर्चा की थी। भ्रू और मध्य प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषमोपैति दिवम यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, इस प्रकार से ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां। तो भगवान का स्मरण यदि वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, योग से थोड़ी 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 अपने आप की शुद्धि कर ली है उसने चेतना की, लेकिन थोड़ी सी कुछ सूक्ष्म वासना यदि शेष रह जाती है, उसकी तो अधोगति नहीं होगी, उसकी ऊर्ध्व गति होगी, तो वो कहाँ चला जाता है? वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की संपूर्ण आयु तक वहीं पर रहता है और उसके उपरांत वो जो है वो भगवान के धाम चला जाता है। मानो यहाँ से दिल्ली के लिए जाना है, तो जो भगवान का भक्त है वो फ्लाइट में बैठ के दिल्ली चला गया, नॉन स्टॉप फ्लाइट है, नॉन स्टॉप फ्लाइट दिल्ली चला गया, नासिक से, कल्पना कीजिए नासिक से दिल्ली जाना है उसको, नासिक से फ्लाइट में बैठा है, दिल्ली चला गया, भगवान के धाम में पहुंच लिया। तो नासिक मतलब योगी का अभी का स्थान है और दिल्ली मतलब वो भगवान का धाम है, ऐसे समझ लीजिए। तो तो ये हो गया सद्यो मुक्ति, नासिक से सीधा दिल्ली बाय फ्लाइट। दूसरा है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली है, लेकिन वो एक फ्लाइट से वो बंबई गया है और बंबई से दिल्ली जाने वाला है, तो उसको स्टेशन लग गया बीच में एक, और वहां पर वो रुका, वहां पर कुछ समय बिताया और उसके पश्चात वो दिल्ली चला गया। वो भी पहुंचेगा दिल्ली लेकिन कुछ समय पश्चात।
उसी प्रकार से ये हो गई क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति आ गई समझ में, ग्रेजुअल लिबरेशन, कहीं बीच में स्टॉप करते 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 आगे चला जाएगा। और खास करके ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से, क्योंकि ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त हो जाती है, हमने देखा था आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्ती, ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती है, लेकिन वो जो पुनरावर्ती है, वो जो पिछला श्लोक था उससे श्लोक से ये थोड़ा भिन्न मुद्दा है। जो 8वां अध्याय का 16वां श्लोक था उसमें बताया गया था कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्ती है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि ब्रह्मलोक में चला गया तो इसको आना ही है वापस, ऐसा नहीं है। ब्रह्मलोक में जो पहुंचते हैं सब लोग नीचे आते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मलोक में चले जाने के पश्चात ब्रह्मलोक में किस उद्देश्य से जा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जिनका चित्त मानो ऑलमोस्ट शुद्ध हो गया है योग साधना से, लेकिन भगवान के स्मरण में उनसे कुछ दिरंगाई हो गई है, वो क्या होता है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के सबसे बड़े वो भी भक्त है, तो उनका संग करके उनके साथ रह के सेवा करके वो लोग धीरे 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 फिर उसके पश्चात जो है वो ब्रह्मा जी का आयु समाप्त होने के बाद वो लोग भगवान के धाम में चले जाते हैं। ऐसे विरले होते हैं वो लोग भगवान के धाम चले जाते हैं। तो उनको मुक्ति मिल गई, लेकिन थोड़े समय पश्चात मिली, इसलिए उसे कहते हैं क्रम मुक्ति। एक है सद्यो मुक्ति जो डायरेक्ट मिल गई बिना किसी नॉन स्टॉप फ्लाइट। दूसरा है क्रम मुक्ति, मतलब बीच में स्टॉप लिया ब्रह्मा जी का, और ब्रह्मा जी के पूरे समय तक, पूरे आयु के समय तक वहां पर रुके और उसके बाद भगवान के धाम गए। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ब्रह्मलोक तक तो गए लेकिन पूर्ण शुद्ध नहीं हुए थे, उनको और शुद्धिकरण की आवश्यकता थी। लेकिन वो गए क्यों थे वहां पर, उनका उद्देश्य ये था कि मुझे वहां पर जाना है। पहले वाले जो थे ना क्रम मुक्ति, उनका उद्देश्य था भगवान का धाम जाना है, लेकिन बीच में साधना में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए वहां पर चले गए। लेकिन ये जो थे दूसरे, थर्ड कैटेगरी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिनके अंदर ये इच्छा ही थी कि मैं वहां पर जाके भोग लूं, तो वो भोग लेने के लिए जाएंगे। फिर वो स्वर्गलोक जा सकते हैं या ब्रह्मलोक जा सकते हैं। भोग लेने की इच्छा है तो स्वर्गलोक में ही ज्यादा करके चले जाते हैं। तो स्वर्गलोक में चले जाएंगे, लेकिन स्वर्गलोक का नियम हमें पता है, 9वें अध्याय का 21वां श्लोक, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जिनका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो वो पुनः मर्त्यलोक में जो है वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से वो हो गए पुनरावृत्ति। तो ये 3 कैटेगरी जो है वो हम लोग देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो गया। सद्य मुक्ति भगवान का भक्त जो भगवान के धाम चला जाता है। क्रम मुक्ति ऐसा साधक जो सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाता है और क्रमशः धीरे धीरे ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी की आयु के पश्चात उससे मुक्ति मिलती है। और तीसरा होता है पुनरावृत्ति, जो केवल सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक या इंद्रलोक इत्यादि लोकों में जाता है और फिर वापस लौटकर आता है। तो सद्यो मुक्ति तो भगवान ने बता दी थी 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, या 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में, पुरुष स परपार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्या, कि वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। अव्यक्ताद्व्यक्त है सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त सम भूतराम से एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे विश्वपार्थ तो ये जो सब सीक्वेंस था उसके पहले और उसके निष्कर्ष में भगवान ने सद्यो मुक्ति बता दी है। तो अभी क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति बताना रह गया था, इसलिए तू शब्द आ रहा है। आया समझ में आपको? तू का अर्थ है किंतु। किंतु योगिनः मतलब ऐसे योगी जिस काल में प्रयाण करते हैं, अपना देह त्याग करते हैं, तो सद्यो मुक्ति वालों के लिए तो लागू नहीं होगा, क्योंकि सद्यो मुक्ति वाले तो अनन्य भक्ति में लगे हैं। और अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक। उनके लिए मैं भगवान कहते कि मैं सुलभ हूँ, तो उनको संसिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो लेकिन सद्यो मुक्ति भगवान ने बता दी, अभी क्रम मुक्ति बताना बाकी है और पुनरावृत्ति बताना बाकी है। इसलिए भगवान यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ये हो गया, ये बताना हो गया, मैंने आपको भूगोल बता दिया, मैंने आपको इतिहास बता दिया, किंतु मतलब मैं कुछ बताना बाकी, अभी मैं आपको गणित बताऊंगा, इस प्रकार। तो भगवान बोल रहे हैं कि सद्यो मुक्ति की चर्चा हो गई है, अभी हम क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति की चर्चा करेंगे। अभी इस योगिनः यत्र काले तु प्रयाताः, यत्र काले,
ये काल शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। काल शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है समय, जिस समय में, और प्रभुपाद जी ने अनुवाद करते समय समय का शब्द का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन श्रीधर स्वामी बताते हैं और बल्लभ विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती सब लोग इस अपने अपनी टीकाओं में बताते हैं कि काल का अर्थ इस श्लोक में क्या है, काल अभिमानी देवता अभिलक्षिते मार्गे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ये श्लोक और उसके आगे वाले दो श्लोक अच्छे से समझ में आएंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि नहीं तो फिर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है। लेकिन पहले ये समझना चाहिए कि काल मतलब समय नहीं है, कौन से काल में ये देहत्याग हो रहा है वो नहीं है। काल अभिमानी देवता मतलब काल का अर्थ क्या है, जैसे दिन है, रात है, ये भी काल है ना, काल सूचक। या पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की थी उसकी। या फिर सूर्य का अयन होता है 6 महीने का, वो भी काल है ना, 6 महीने का काल है। उत्तरायण है, दक्षिणायन है, तो ये सारे काल है। तो इन काल के अधिष्ठात्रा देवता होते हैं, हर एक काल के अधिष्ठाता देवता होते हैं। दिन का देवता अलग होता है, रात का देवता अलग होता है, कृष्ण पक्ष का देवता अलग है, शुक्ल पक्ष का देवता अलग है, सबके देवता अलग अलग है। और ये देवता उनके अभिलक्षित मार्ग, उनके अधीन रहने वाले मार्ग से जो जाता है, उन मार्गों को मैं बताने वाला हूं, ऐसा भगवान बता रहे हैं। आया समझ में आपको? तो किसी व्यक्ति ने देहत्याग कर दिया तो वो कौन से मार्ग से जा रहा है, कि अग्नि के अधिष्ठाता देवता के मार्ग से जा रहा है, दिन के अधिष्ठात्रा देवता के मार्ग से जा रहा है, या रात के अधिष्ठात्रा देवता के मार्ग से जा रहा है। यह निर्भर करेगा कि वो कहां पर जा रहा है। तो जिस मार्ग से जा रहा है योगी, जिस मार्ग, यत्र काले तु प्रयाता, योगी जिस मार्ग से अपना अगला गमन करता है, वो आवृत्तिम अनावृत्तिम च एव यान्ति, वो अपुनरावृत्ति को या पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं। तो अभी इस श्लोक, इस पंक्ति में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति का अर्थ होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति समझते हैं, पुनरावृत्ति पुनः 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 जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषांदर्शन पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये पुनरावृत्ति। ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, गता गतम काम काम लभन्ते, गता आगतम, जाना आना जाना आना, ये पुनरावृत्ति। अनावृत्ति, अनावृत्ति मतलब अपुनरावृत्ति, एक बार गए वापस लौटना नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम निवर्तन्ते, वर्तन वर्तन वृत्त वृत्त धातु से ही शब्द बने हुए सब, आवृत्तिम अनावृत्तिम, वर्तन्ते निवर्तन्ते। तो ये दो विरुद्धार्थी शब्द है, आवृत्ति और अनावृत्ति। आवृत्ति का अर्थ होता है जो जाएंगे लेकिन वापस आएंगे, अपुनरावृत्ति मतलब जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। सो सिंपल, ठीक है। अभी आवृत्ति और अनावृत्ति को हम लोग थोड़ा और गहराई में समझते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं आवृत्ति, कौन वापस आएगा। सिंपल है, संसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत्त ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान ढका हुआ है। आवृत्त के दो अर्थ हम लोग देख रहे हैं अभी। आवृत्त, आवृत्त, आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानीनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। तीसरा अध्याय में भगवान ने आवृत्त ज्ञान की बात की थी। ज्ञान आवृत्त हो जाता है। आवृत्त का अर्थ एक और अर्थ रहता है ढक जाना। तो जो व्यक्ति भगवान से विमुख हो गए हैं और इस भौतिक संसार के वस्तुओं के प्रति आसक्त हो गए हैं, कामना ममता रखने वाले हैं, उनका ज्ञान आवृत हो गया है, इसलिए वो आवृत्ति मार्ग से जाएंगे। मतलब इसलिए वो आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहां से फिर से लौटकर जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। तो उनका ज्ञान भी आवृत्त है, इसलिए वो उनको आवृत्ति मिलेगी। ज्ञान आवृत्त है, ढका हुआ है, मतलब वो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं और भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति ममता और अन्य वासनाएं उनकी उतनी ही जागृत है, इसलिए उनका ज्ञान आवृत्त है, इसलिए उनको आवृत्ति मिलेगी, मतलब पुनरावृत्ति मिलेगी, वापस जाना आना होगा। उसके विपरीत अनावृत्ति, जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो गए हैं, वे अनावृत्त ज्ञान वाले हैं। अनावृत्त ज्ञान का अर्थ क्या है? उनका ज्ञान ढका नहीं है,
विवेक ढका नहीं है, प्रत्युत जागृत है, इसलिए वो अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहां से वापस नहीं लौटना पड़ता। तो जिनका ज्ञान आवृत्त है उनको आवृत्ति, जिनका ज्ञान अनावृत है, ढका हुआ नहीं है, मतलब विवेक जागृत है, उनको अनावृत्ति। और निष्कर्ष में यदि देखें तो अनावृत्ति का अर्थ है निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। तो अनावृत्ति किसको मिलती है? निष्काम भाव, कुछ कामना नहीं। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचित नयत्र युष्मत् चरणाम भुजा सवा, कि और कुछ अभिलाषा नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम, निष्काम भाव। तो उन होने से उनके मार्ग में प्रकाश, प्रकाश का अर्थ है विवेक, उसकी मुख्यता रहती है, क्योंकि ज्ञान आवृत्त नहीं है, ढका हुआ नहीं है, ज्ञान जागृत है, इसलिए अनावृत्ति। और आवृत्ति क्या है? सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। तो ये हो गया आवृत्ति मार्ग, यानी वो जन्म मृत्यु के चक्कर में पुनः 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 फंसते रहेंगे। और भगवान क्या बोलते हैं? आवृत्तिम अनावृत्तिम च एव यान्ति। जो आवृत्ति मार्ग प्राप्त करते हैं, कौन कौन से मार्ग से गया हुआ आवृत्ति को प्राप्त करता है और कौन पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है, तम कालम वक्ष्यामि, वह काल या वह मार्ग। जैसे हमने कहा काल की परिभाषा क्या है? काल की परिभाषा काल अभिमानी देवता अभिलक्षिता मार्ग। तो भगवान कहते हैं कि वह मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा। वक्ष्यामि, वक्ष्यामि करता था मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, इमीडिएटली बताने वाले हैं अगले ही श्लोक में। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। और भगवान ने अर्जुन के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया है आज के श्लोक में, भरतर्षभ। भरतर्षभ शब्द मिलता है दो शब्दों का मिलके, भरत और ऋषभ। भरत अधिक ऋषभ बनता है भरतर्षभ। भरत का अर्थ क्या है? भ अर्थात प्रकाश में रथ, और ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऋषभ श्रेष्ठ, जैसे हम लोग कहते हैं ऋषभ देव श्रेष्ठ। तो इस संपूर्ण भरतर्षभ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा फिर? ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान के प्रकाश में रत रहने वालों में श्रेष्ठ है। जो ज्ञान के प्रकाश में जो रत रहते हैं उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भरतर्षभ अर्जुन। क्यों भगवान अर्जुन ज्ञान के प्रकाश में रत है? क्योंकि भगवान से साक्षात ज्ञान सुन रहे हैं। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता, गीता के बारे में कहा गया है कि अरे भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है गीता। तो भगवान से मुख से अर्जुन गीता ज्ञान सुन रहे हैं, तो वो कैसे अंधकार में रह सकते? तो ज्ञान के प्रकाश में रथ रहने वालों में भी आप सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको कौन से काल में देह त्याग होगा उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि श्रील प्रभुपाद जी यही मुद्दा कैच करके अपने तात्पर्य में लिख दिए हैं। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम चले जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार से उनको लौटना होगा या नहीं। तो ये जो है वो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो चिंता विधि कितना सरल लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, सरलता पूर्वक और प्रसन्नता सहित वो भगवान के धाम चल जाते, उनको कोई चिंता नहीं रहती। बाकी लोगों को चिंता करनी पड़ती है कि भाई कौन से समय में कौन से मार्ग से मैं जाऊंगा, उसकी हमें चिंता करनी होती है। तो सारांश रूप में आज के श्लोक में हमने देखा कि पिछले वाले श्लोक तक भगवान ने भगवान के धाम में जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये थीम बताई थी। कुछ बताना बाकी था, और कौन से मार्ग से जाने से पुनः वापस लौटता है और कौन से मार्ग से जाने से नहीं लौटता, वो भगवान कहते कि मैं बताऊंगा। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो योगिनः यत्र काले तु प्रयातः, योगी जिस काल में देह त्याग करते हैं, प्रयाण करते हैं,
तो हमने देखा काले 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 शब्द का अर्थ होता है कि काल की अधिष्ठात्रा देवता, उनके द्वारा अधिष्ठित प्रकाशित मार्ग। तो काल का अर्थ यहाँ पर मार्ग है। कौन से मार्ग से जा रहे हैं? रात्रि के मार्ग से, रात्रि के अधिष्ठात्र देवता के मार्ग से जाएंगे, या दिन के अधिष्ठात्र देवता के मार्ग से जाएंगे, शुक्ल पक्ष के अधिष्ठात्र के मार्ग से जाएंगे, या कृष्ण पक्ष के अधिष्ठात्र देवता के मार्ग से जाएंगे? कौन से मार्ग से जाने वाले हैं उस काल के बारे में तू यानी किंतु हमने देखा। तो किंतु क्यों आया हुआ है? किंतु तभी प्रयोग किया जाता है जब अभी कुछ बताया है लेकिन कुछ विशेष या कुछ अलग बताना है, तो तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। भगवान कहते हैं कि अभी तक मैंने आपको सद्यो मुक्ति के बारे में बता दिया है। तो हमने 3 शब्दों को अच्छे से समझा। सद्यो मुक्ति का अर्थ है कि भगवान के धाम में वो भक्त चला जाता है, या फिर भक्ति की परिभाषा में यदि हम लोग देखें तो इस जीवन जीते हुए ही उसे मुक्त कहा जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है जीवन मुक्त स उच्यते। जो भगवान को अपने काया वाचा और मन से सेवा कर रहा है वो भगवान का भक्त मुक्त ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो वो है सद्य मुक्ति। दूसरा होता है, हमने देखा क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति का अर्थ है कि ऐसे योगी जो कि अभी योग का काफी समय तक अभ्यास किया हुआ है, लेकिन कुछ सूक्ष्म वासनाएं उनके हृदय में शेष है, तो उसको शुद्ध करना बाकी है। तो वो लोग ऊर्ध्व गति होती है उनकी, क्योंकि अधोगति नहीं होती। नहीं कल्याण कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति, 6 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि उनकी कभी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि कल्याण मार्ग में लगे हुए हैं। तो ये योग, ये कल्याण मार्ग है, कल्याणकारी मार्ग है, तो उनकी ऊपर गति होती है, लेकिन ये सीधा भगवान के धाम नहीं जा सकती क्योंकि पूर्ण शुद्ध नहीं हुए हैं। तो वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, लंबे समय तक ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं, वहां पर शुद्ध हो जाते हैं, और उसके पश्चात ब्रह्मा जी के साथ वो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो वो होगी कर्म मुक्ति। और दूसरा है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब उनका उद्देश्य ही भोग है। वो स्वर्गलोक में जाएंगे या फिर ब्रह्मलोक में भी जाएंगे, लेकिन वहां से पुनरावर्ती न, वो पुनः वापस आएंगे। तो अभी तक भगवान ने जो है वो सद्यो मुक्ति के बारे में बताया है, लेकिन क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति के बारे में बताना बाकी है, इसलिए तू शब्द का प्रयोग किया गया है। आवृत्तिम अनावृत्तिम च एव यान्ति। आवृत्ति, कौन आवृत्ति में आता है और कौन अनावृत्ति। अनावृत्ति का अर्थ होता है कि वो पुनः नहीं आएगा। तो आवृत्ति कौन आता है, कौन आएगा वापस? जिसके अंदर आसक्ति, कामना, ममता, वासना ये सब है, वो इस संसार में वापस चला आएगा, क्योंकि उसका ज्ञान आवृत्त है, इसलिए फल भी आवृत्त मिलेगा। ज्ञान आवृत्त है मतलब ज्ञान ढका हुआ है, विवेक जागृत नहीं किया है, भगवान से विमुख है। और अनावृत्तिम, कौन वापस नहीं आएगा? जिसका ज्ञान अनावृत्त है। अनावृत्त है ना, जिसका ज्ञान जागृत है, जिसका विवेक जागृत है। विवेक जागृत है का अर्थ क्या है? भगवान से सन्मुख है, भगवान के सन्मुख है, वो वापस नहीं आएगा, वो अनावृत्त। तम कालम वक्ष्यामि, उस काल को मैं बताऊंगा, यानी उस मार्ग को मैं बताऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा। तो निष्काम वाला अनावृत्ति हो जाता है, सकाम वाला आवृत्ति हो जाता है। और भगवान ने अर्जुन को भरतर्षभ नाम से ही क्यों पुकारा? भरतर्षभ शब्द बनता है भरत और ऋषभ दोनों को मिला के भरतर्षभ। भ का अर्थ होता है ज्ञान के प्रकाश में रत, ऋषभ यानी श्रेष्ठ। तो ज्ञान के प्रकाश में रत रहने वालों में आप श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि मैं स्वयं ये ज्ञान आपको प्रदान कर रहा हूं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से हमने देखा कि भगवान के भक्त प्रसन्नता पूर्वक भगवान के धाम चले जाते हैं। भागवत में भी इस प्रकार से वर्णन आता है, अहम तरिष्यामि दुरंत परम। भक्त को एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इस संसार को लांग कर भगवान के धाम में चला जाऊंगा, उसको कुछ चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में ये तो निष्कर्ष में आने वाला है 8वें अध्याय का 28वें श्लोक में, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी उसकी झलक धीरे धीरे देना प्रारंभ कर देते हैं। तो भगवान ये काल और ये बताएंगे। तो 23वें श्लोक हमने देखा। और फिर यत्र काले तु अनावृत्तिम और आवृत्तिम। तो 24वें श्लोक में अनावृत्ति बताई जाएगी, 25वें श्लोक में आवृत्ति बताई जाएंगी। ये दोनों श्लोक हम हमारे अगले सिटिंग में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।